अनुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय जगदीश के पाद कदमों में प्रणाम करते हुए हम सभी सत्संग के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले कई सप्ताह से हम सभी रामचरितमानस के सरिता में अवगाहन करने के लिए सद्गुरु हनुमान जी महाराज जी की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी चालीसा से जोड़ रहे हैं और उन चालीसा के अर्थों को समझ करके अपने भाव में जहाँ तक बन पा रहा है हम लोग एक दूसरे को उस ज्ञान तत्व को बांट रहे हैं। भगवान की शरणागति गुरु के माध्यम से ही संभव हो पाती है। कहा गया है, बिनु गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान न होय विराग बिनु। बिना गुरु के हम उस ज्ञान तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस गुरु तत्व ज्ञानी ब्रह्मज्ञ परम तत्व व्यक्ता परम तत्व परमात्मा से जुड़े हुए जिनके रोम रोम में राम नाम की ध्वनि निकलती है, जो सर्वथा राम नाम में ही लिप्त रहते हैं, ऐसे जगत के गुरु हनुमान जी महाराज की हम शरण में हैं। हम सभी को उनकी कृपा के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, भगवान से प्रेम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब गुरु चाहेगा तो मिलवा देगा, अन्य मिलवाने के कोई साधन नहीं हैं। आज का विषय भी यही है। हमारे हनुमान जी कहाँ बैठे हैं तो कहते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे। आज हम यहीं से शुरू होंगे। यह जानने के लिए या समझने के लिए हमें दो तीन बातों पर विचार करना होगा। पहला यह, हम बीच बीच में आप सबको कुछ ऐसी चर्चा कर जाते हैं कि हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा डीपली समझ में न आए, लेकिन रह रह करके हम शरीरों की चर्चा में ये कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। अभी मेरे पास एक मैसेज सत्संग ग्रुप पे आया था, सूक्ष्म शरीर की बात उसमें कही गई है, किसी बिटिया ने भेजा था। जिसकी जिसकी जितनी मति है, जिसकी जिसकी जितनी सोच है, वो उस स्तर से किसी चीज़ को लिखता है, बोलता है, कहता है। चार अंधे हैं, हाथी खड़ा है, तो कोई अंधा हाथी के पैर को पकड़ के कहता है हाथी खंभे जैसा है। कोई सूंड को पकड़ के कहता है तो कहता है कुछ और बोलता है, कोई पूंछ को पकड़ता है तो कुछ और बोलता है। तो जिसकी जितनी पहुंच है, जिसकी जितनी मति है, वह उस स्तर से हाथी का वर्णन करता है। अध्यात्म की दुनिया में भी इसी तरह से है। आत्मज्ञान के बिना हम कोई चीज़ कहते हैं, किसी चीज़ की चर्चा करते हैं, तो जो अंदर से नहीं उठता तो किताबी ज्ञान जो भी होता है हम उसी में कुछ उलट फेर करके हम अपने भाव को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ये कागज में लिखा हुआ किसी का झूठा ज्ञान है, और झूठे ज्ञान से हम अपने को तृप्त करते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा, हमारे जीवन का सबसे बड़ा, हम क्या कहें, शब्द उसके लिए नहीं बन पा रहा है। दुर्भाग्य तो और कम होगा, उससे भी बड़ा कुछ हो सकता है तो वो। कभी विचार किया कि हम जूठा कब तक खाते रहेंगे?
अंतःकरण में जब तक हम सूक्ष्म शरीर से उस परम तत्व की व्यवस्था को जान नहीं लेते, आत्मा का ज्ञान नहीं जान पाते, तब तक हम झूठे ही ज्ञान को अपने अंदर ले रहे हैं। देखो एक बात बताऊं, ये जो दुनिया है ना, ये दो से बनी है। अगर दो से नहीं बनी होती तो दुनिया नहीं कही जाती, एकनिया कही जाती। ये दो से बनी है, इसलिए ये दुनिया कही जाती है। हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, रात दिन, सुख दुख, ये दो से बना है। आप देखते रहो, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हां सचमुच में ये दो से ही बन करके ये दुनिया बनी है। यही द्वैत, इसी द्वैत को समाप्त कर देने वाला ही साधक उस परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था में शामिल हो पाता है। ये दुनिया से जो निकल जाए, ये द्वैत से जो निकल जाए। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि मेरे पास वो प्रश्न आया, मैंने देखा, उसको पढ़ा, तो आप लोग भ्रमित न हो। इसकी चर्चा करते हुए मैं आगे हनुमान चालीसा की चर्चा करेंगे। ये जो द्वैत है, इसी द्वैत की, इसी दुनिया में लड़ाई है। और ये जब दुनिया, अच्छा एक बात बताओ, आप दिन के लिए प्रयास रहते हो, रात नहीं होती तो दिन का अस्तित्व तो आपको पता होता। अगर रात आई तब तो आपको दिन का इंतजार है। दिन का इंतजार क्यों? क्योंकि रात आई। अगर रात ही न आए तो फिर दिन के वैल्यू। अच्छा, सुख न आए, खाली आपके जीवन में दुख ही दुख हो, तो सुख के बारे में आप सोचोगे? सोच ही नहीं सकते। कैसा होता है, किस तरह का होता है, पता ही नहीं चलेगा। तो दुख आकर के सुख की अनुभूति कराता है और सुख आकर के दुख को छोड़ जाता है। अच्छा, राग न हो तो द्वेष के बारे में पता चलेगा। हम किसी से रागी अगर न बने तो द्वेष पता चलेगा। जब द्वेष पता चलेगा तभी राग है। अगर हानि न हो तो लाभ का मजा है क्या? लाभ का मजा कब होता है? जब हम हानि के रास्ते से गुजरे। ज्ञान न हो तो अज्ञान के बारे में कोई नहीं जानेगा, और अज्ञान न हो तो ज्ञान के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए यह दुनिया है, एकनिया नहीं है, दुनिया। क्यों? क्योंकि ये दो से बनी है। इसी दो की लड़ाई है। इसी दो को जो समझ गया वो द्वैत से ऊपर उठ गया। अब जरा विचार करिएगा, सूक्ष्म शरीर की चर्चा कर रहा हूं। हमारे नाभि कमल में श्वास से एक ऊर्जा जाकर के श्वास की नाभि कमल से टकराती है। आपने देखा होगा भगवान नारायण का कोई चित्र जिसमें नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए बैठे हैं। ब्रह्मा जी की क्या अवस्था है? कहा ब्रह्मा को 4 सिर है। 4 सिर क्यों है? क्योंकि 4 बुद्धि की अवस्था है, इसीलिए 4 सिर है। तो हमारे नाभि कमल में जो श्वास टकराती है उससे एक ऊर्जा उठती है। अब जो ऊर्जा उठती है तो वो विचार में बदलती है, ख्वाब में बदलती है, कल्पना में बदलती है। और जब वह विचार उठता है तो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मुख में वाणी का रूप लेकर के बाहर निकल आता है। अगर श्वास ना आए तो क्या आपके अंदर विचार उठेगा? आपके नाभि कमल में वो टकराव होगा, क्या ऊर्जा बनेगी? नहीं बनेगा।
सूक्ष्म शरीर की यही दशा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर के पोषक हैं। बात थोड़ी टेढ़ी है, समझने का प्रयास करना तो मैं समझाऊंगा। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये जो श्वास प्रश्वास के साथ ही जाने जा सकते हैं, किसी और के द्वारा नहीं जाने जा सकते। श्वास प्रश्वास के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। और श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है उसको अनवरत करते रहने से, उसकी व्यवस्था को उसी रूप में लेकर के चलने से इनके अंदर की जो वास्तविक स्थिति है, सूक्ष्मता है, वो प्रतीत होने लग जाएगी। और जब प्रतीत होगी तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव आने लग जाएगा। अब सूक्ष्म शरीर में जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए, एक दैविक संपत्ति है और एक आसुरी संपत्ति है। एक ज्ञान है और एक अज्ञान है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि द्वैत से ही दुनिया है, इसलिए दो जरूर रहेगा। तो ज्ञान है और अज्ञान है। तो ज्ञान किसका पोषक है और अज्ञान किसका पोषक है? ज्ञान ऐसे समझ लो कि आपके नाभि कमल में जो वह टकराव होता है तो हृदय में आपका वह परमात्मा कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे समझो। हृदय में कौन बैठा है? कृष्ण। आपका शरीर रथ है, आपकी बुद्धि सारथी है, आपका मन लगाम है, आपकी इंद्रियां घोड़े हैं, और जीव रूप में अर्जुन यानी आप उस रथ के रथी हैं और आत्मा रूपी कृष्ण उसके अंदर बैठा हुआ है। अब लड़ाई किसकी है? सजाति और विजाति, ज्ञान और अज्ञान। दो तरह के लोग हैं। एक को परमात्मा की व्यवस्था में आनंद आता है, तो दूसरे को तमोगुणी स्थिति में आनंद आता है, संसार में आनंद आता है, एक को सरकार में आनंद आता है। अब दोनों आपके ही अंदर हैं। आत्मा रूपी व्यवस्था में ध्यान से समझने का प्रयास करना। दो लोग जाते हैं आत्मा के पास। कौन? मान लो आत्मा सोई हुई है, अनुराग रूपी अर्जुन जाता है और चरण के पास बैठ जाता है, पैर के पास बैठता है। और दूषित मन रूपी दुर्योधन जाता है तो सिर के पास बैठ जाता है। अनुराग रूपी अर्जुन जाता है तो चरण के पास बैठता है, दूषित मन रूपी दुर्योधन जाता है तो सिर के पास बैठता है। आप भी संसार में जब प्रवेश किए हो तो जो दूषित मन है ना, वो सर पर ही बैठा है। अनुराग कहां है? चरण में है। इस अनुराग जो चरण में है उसको उठा करके सर तक पहुंचाने की क्रियाविधि ही संसार में जो करने लग जाए, जो इस क्रियाविधि को समझ जाए, जो इस भाव को समझ जाए, वही साधक है। सर के पास बैठा हुआ दूषित मन दुर्योधन है। अच्छा, दुर्योधन के सहयोगी कौन है? दुर्बुद्धि रूपी दुशासन है, भ्रम रूपी भीष्म पितामह है, द्वैत रूपी द्रोणाचार्य है, और मोह रूपी धृतराष्ट्र है। हमारा मन जब दूषित होता है तो ये चारों के द्वारा होता है। द्वैत, द्रोणाचार्य, भ्रम पैदा होगा भीष्म पितामह, दुर्बुद्धि रूपी दुशासन आएगा, और दूषित मन रूपी दुर्योधन। ऐसा नहीं है कि धर्म वहां नहीं है, वहां धर्म है, वहां भी धर्म है, लेकिन उस धर्म का अपमान कर दिया जाता है। विदुर के रूप में वहां धर्म है,
लेकिन धर्म का अपमान किया जाता है। और धर्म का अपमान कौन करेगा? जब वह जीव जो मोह से ग्रसित होगा। दूषित मन ही धर्म का अपमान करता है। तो दूषित मन दुर्योधन ने ही विदुर रूपी धर्म का अपमान किया। ये एक पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष की तरफ चलें तो धर्म रूपी धर्मराज हैं, भाव रूपी भीम है, अनुराग रूपी अर्जुन है। ये सब जो नाम है ये यौगिक नाम है, इसको समझने की जरूरत है। नियम रूपी नकुल है और सत्संग रूपी सहदेव है। अब जिसके जीवन में नियम सध जाए, सत्संग सध जाए, अनुरागी हो जाए, भाव आ जाए, तो धर्म तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जब वो धार्मिक हो ही जाएगा तो धार्मिक व्यक्ति के प्राण आधार वह परम तत्व परमात्मा उसका साथ देने के लिए आ जाएंगे। यहां क्या है? प्राण रूपी आत्मा रूपी कृष्ण सोए हैं, अनुराग रूपी अर्जुन चरण के पास में, पांव के पास में है, दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन सिर के पास में है। आंख खुलती है, भगवान पूछते हैं, अरे अर्जुन तू कब से आए? पीछे से दुर्बुद्धि रूपी दुर्मति रूपी दूषित मन रूपी दुर्योधन कहता है इससे पहले मैं आया। पीछे से कह देता है, और सच बात है। पहले तो दूषित मन ही आता है, तब किसी सदगुरु के पास पहुंचने के बाद तब अनुराग रूपी अर्जुन आएगा। तो कौन सा गलत बोला? तो आत्मा रूपी कृष्ण कहते हैं हां 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 तुम पहले आए, बोलो क्या चाहते हो। तो दूषित मन क्या चाहेगा? भगवान ने कहा मेरी चतुरंगिणी सेना है। चतुरंगिणी सेना का मतलब क्या हुआ? काम, क्रोध, मोह और लोभ। ये प्रभु की मायावी चतुरंगिणी सेना है। और एक तरफ मैं अकेला हूं, वह भी किसी बिना अस्त्र शस्त्र के। तो विचार कर लो, तो दूषित मन क्या विचार करेगा? दूषित मन की क्या इच्छा होगी? काम, क्रोध, मोह, लोभ की तरफ। तो दूषित मन ने काम, क्रोध, मोह, लोभ को लिया और अनुराग रूपी अर्जुन ने परमात्मा को लिया। अब देखो युद्ध हो रहा है, युद्ध होगा, कौरव का विनाश हुआ, कौरव मारे गए। अच्छा, जब कौरव मारे गए तो विजाति समाप्त हुए, बचे सजाति। तो सजाति का अब लेकर के क्या करना है? सजाति का लेकर के अब क्या करोगे? उनकी पूजा करोगे? सजाति को भी तो हो जाता है कि अभी जाओ आप लोग भी, अब हिमालय से होकर के आप स्वर्गारोहण कर लो, चले जाओ, आपकी जरूरत अब नहीं है। इसी को मैं कहता हूं कि अभी जीव की लड़ाई सजाति और विजाति के साथ होती है। सजाति विजाति के साथ में घोर युद्ध होता है, ज्ञान का अज्ञान के साथ में। और जब अज्ञान पूरी तरह से पराजित हो जाता है, तो जब ज्ञान बचा रह गया तो क्या करोगे? ज्ञान का बचा डालोगे। तो ज्ञान को भी तिरोहित कर दिया जाता है। उसी बात को रामचरितमानस में भगवान कहते हैं। रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, और इस बात को गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े प्यार से लिखा है कि त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। कर्म शुभ और अशुभ, यानी शुभ यानी सजाति, अशुभ यानी विजाति, दोनों का त्याग हो जाना चाहिए। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, मंजहि मोहिसुर नर मुनि नायक। अब देखिए, जो भजने के लिए भगवान कहते हैं कि भजहि मोहिसुर नर मुनि नायक, यह बात किसको पता चलती है? तो कहते हैं भजता कौन है? कहा सुर यानी सजाती वृत्ति, मुनि जो मौन को धारण कर लिया, और नायक
जो स्वयं में अपना खुद का नेतृत्व करने वाला हो गया, यानी दशरथ हो गया, यानी सबका नायक हो गया, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन का नायक हो गया, वही मुझे भज सकता है। लेकिन कब भज सकता है? कहा त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर दे। तो शुभ और अशुभ कर्म कब त्याग होंगे, कब जाएंगे? जब दोनों में लड़ाई होगी, एक पराजित होगा, दूसरा खड़ा होगा। तो जब खड़ा होगा तो उसका भी समापन हो जाएगा। इसी बात को प्रेमी संत क्या कहते हैं? प्रेमी संत जो है वो कहते हैं कि जप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। दूसरे भाव में कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, अब तामे दो न समा, द्वैत चला गया। तो जब तक द्वैत की स्थिति है तो तब तक हम परमात्मा के व्यवस्था में सम्मिलित नहीं हुए, हमारा आवागमन लगा हुआ है। भक्ति का अर्थ, भक्ति किसे कहते हैं? तो भक्ति का अनेक संतों ने अलग अलग तरीके से अर्थ लगाया है। जो योगिक संत हैं उसका अर्थ लगाते हैं भग धन इति। भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति में आवागमन का चक्र जो चलता है। त्रिगुणमयी प्रकृति में योनि जो मिलती है उसी का नाम है भग। माने योनि को धारण करने वाले जो जीवात्मा हैं उसकी इति हो जाए, यानी अब पुनः शरीर लेने की जरूरत, उसी का नाम भक्ति। और दूसरा, भक्ति का उल्टा क्या है? विभक्ति। विभक्ति का मतलब होता है दूर हो जाना, और भक्ति का मतलब होता है तद्रूप हो जाना। तो जब तक विभक्ति है तब तक भक्ति कहां? तो भक्ति के लिए विभक्ति से जुड़े हुए हो, लेकिन भक्ति के लिए विभक्ति का त्याग करना होगा। और भक्ति के लिए विभक्ति का त्याग कैसे होगा? त्याग करने का तरीका क्या है? कैसे विभक्ति से हट करके हम भक्ति की तरफ आए? तो कहा सही रास्ता पकड़ो। रास्ता सही होगा तब तो आप चल पाओगे। रास्ता अगर आपको सही नहीं मिला तो भटक जाओगे। सिंपल सी बात है। कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा अपने जीवन में भी, कहते हैं जीते जी समाधि ले लिया, जिंदा समाधि लिया, फलाने बाबा ने जिंदा समाधि लिया। ये क्या है? देखो, जिंदा समाधि लेने का मतलब शरीर चल रहा है, श्वास चल रही है और समाधि ले लिया। अज्ञानता है। हो सकता है मेरे ऊपर बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी करें इस तरह की, आपने कैसे ये बात कह दी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। समाधि लेने का मतलब होता है, जीते जी समाधि लेने का मतलब होता है कि इस संसार से प्रयोजन खत्म हो जाए। आप समाधि ले लिए, मतलब जो संसार है उससे किसी भी प्रकार का आपका प्रयोजन समाप्त हो जाए। आप संसार से पलट जाओ, दूसरी तरफ मुंह कर लो, आपकी समाधि हो गई। संसार के लिए आप मर गए, संसार से आपका प्रयोजन खत्म हो गया तो संसार के लिए तो आप मर गए। तो जब संसार के लिए आप मर गए तो आपकी समाधि हो गई। पलट जाओ ना। यह कौन सी बुद्धिमानी है कि संसार से पलट नहीं पाए और गड्ढे में चले गए। संसार के पलटने के लिए बात की जा रही है कि संसार से आप थोड़ा सा मुख दूसरी तरफ कर लो, समाधि हो गई। जब तक संसार से आसक्ति है तब तक समाधि नहीं है। संसार से आसक्ति आपकी समाप्त हो जाए उसी का नाम समाधि है। गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, इह हि तेर जितः सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मन। उसके लिए भगवान ने कहा है कि
जिसके द्वारा समस्त संसार को जीत लिया गया हो। किसके द्वारा समस्त संसार को जीता जा सकता है? तो कहा जिसका मन समत्व में स्थित हो गया हो। यानी अब मन हमारा संसार में लग करके स्वयं में समत्व में एक उस परम तत्व में स्थित हो गया। अच्छा, परम तत्व में स्थित हुआ तो क्या कामनात्मक हुआ? कामना किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, समाधि की स्थिति हो गई। हमें परमात्मा से जुड़ जाने के बाद भी परमात्मा से भी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रह गई। यह ही तेर जितः सर्गो, जिसके द्वारा समस्त संसार को जीत लिया गया। कैसे जीता गया? का ऐसा साम्य स्थितम मन, जिसका मन समत्व में स्थित हो गया, यानी समाधिस्थ हो गया, यानी अब संसार से उसका प्रयोजन नहीं रहा। तो ऐसा क्या है? तो कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि मेरे ब्रह्म वह परम तत्व परमात्मा का भी संसार से प्रयोजन नहीं रहता। ध्यान रखिएगा, परमात्मा खुद कहते हैं गीता के ही 5वें अध्याय में कि न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृष्टम प्रभुम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान न किसी का कुछ करता है न कराता है, न जुगाड़ बैठाता है न जुगाड़ खराब करता है। ये तो हमारी अपनी अपनी बुद्धि है, हमारी अपनी अपनी सोच है कि हम कह देते हैं कि परमात्मा ही तो करता है, भगवान ही तो सब करते हैं। कोई गड़बड़ काम हो जाए तुरंत ऊपर उठता है चेहरा और कहते भगवान तूने क्या किया? ऐसे लग रहा था कि भगवान करने के लिए आपका बैठे थे। ये मूर्खता वाली बातें, ये अज्ञानता वाली बातें जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक करते रहेंगे। तो शरीर की समाधि देने का कोई मतलब नहीं है। समाधिस्थ अगर होना है तो मन की समाधि दो। कैसे दो? कि संसार से कोई प्रयोजन न रह जाए, उसी का नाम समाधि है। ऐसा साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। इधर ब्रह्म जो निर्दोष और सम की स्थिति में है, आप अभी समाधि की स्थिति में संसार से जुड़े हुए और भगवान से भी जुड़े रहोगे, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे करूं कि संसार और सरकार दोनों की तार, देखो बीच में चलोगे तो ना इधर के हो पाओगे ना उधर के हो पाओगे। हालांकि मैं ऐसा आप लोगों को नहीं कह रहा हूं कि आप लोग संसार छोड़ करके भाग जाओ, लेकिन मैं एक उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं। जीवन भर आपने धन कमाया, रुपया पैसा मान सम्मान, बेटी बेटा नाती पोता, भगवान से उतना संबंध आपका नहीं बना जितना आपने नाती बेटे पोते से बना लिया। मरने की अवस्था आ गई, आपका बेटा एक परदेश में है, चित्त लग गया नाती के ऊपर, वो आ जाता तो फिर मैं देख लेता। अब उसी को लगे पुकारने, वो आ जाता, कौन आ जाता? वही जो परदेश में है। क्या उसको अभी तक नहीं देखा था? कई बार देखा था। फिर क्यों देखने की लालसा हो रही है? अरे हम मरने जा रहे हैं ना, इसलिए देखने की लालसा हो रही है। हद हो गई। उसको कई बार देखने के बाद भी देखना चाहते हो। और जो शाश्वत सत्य परम तत्व परमात्मा है उससे रिश्ता नहीं लगाना चाहते, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। यह अज्ञानता नहीं तो क्या है? मुझे याद आता है एक व्यक्ति था, नाम था ज्ञानचंद। नित्य प्रति परमात्मा की पूजा करता, कमाता, मेहनत से कमाता, जो भी कमाता उसमें दशांश यथासंभव संतों की सेवा में, भगवत भजन में, आचार्यों में, दीन दुखियों की सेवा में समर्पित करता। उस जगह के, क्षेत्र के, उस गांव के, उस तरह के लोग जो थे उसको कहने लगे कि जितना कमाता है ये तो सब कुछ लुटा देता है, इसके जैसा पागल कोई नहीं है, मूर्ख कोई नहीं हो सकता, ये तो महामूर्ख है। एक दिन की बात है, उसी नगर के एक सेठ थे, बहुत बड़े आदमी थे।
उन्होंने उसको बुलाया मिलने के लिए, वो गया। बोले ज्ञानचंद, तुम्हारे जैसा कोई मूर्ख नहीं है इस संसार में, इसलिए तुम मूर्खाधिराज हो, तुम अपने कमाई हुए पूंजी को लुटा दे रहे हो संतों में। तुम्हें मैं यह टोपी देता हूं, जब तुमसे बड़ा कोई मूर्ख दिखाई दे तो उसको पहना देना, और अभी तुम पहनो। उसने सहर्ष उस टोपी को पहन लिया। समय बीता, वो अपने नित्य कार्य उसी तरह से करता रहा। जो भी कमाता खुद खाता, परिवार को खिलाता, जो बचता संतों को दान करता, दीन दुखियों की सेवा करता और मस्त रहता। एक दिन वह नरगर सेठ बहुत बीमार पड़ गए और मरणासन हो गए। तो ज्ञानचंद उनसे मिलने के लिए गया। ज्ञानचंद ने पूछा, सेठ जी कैसे हो? बोले अब क्या बताऊं कैसे हूं, अब जाने की तैयारी है, दिन नजदीक आ गया है, बस क्या करूं? तो ज्ञानचंद ने कहा, जाने की तैयारी है। आप कहीं जब जाते हैं, किसी के यहां किसी समारोह में जाते हैं, तो आपके 4 आदमी पहले ही जाते हैं वहां व्यवस्था देखने के लिए, सारी चीजों को देखने के लिए कि आपका हिसाब किताब ठीक से रहे, आपकी इज्जत पानी बनती रहे, बने। तो जब जाने के लिए आप तैयार हैं वहां पे, तो वहां किसी को भेजा 4 लोगों को? तो बोले कैसी बात करते हो, वहां 4 लोगों को कहां से भेज देंगे? वहां तो अब मेरा परमात्मा से आमना सामना होगा। कि क्या गारंटी है परमात्मा से आमना सामना आपका होगा? अरे भाई 4 लोगों को भेज करके पता तो लगवाते कि परमात्मा आपको बुला रहे हैं कि यमराज बुला रहे हैं, पहले पता तो लगवाते। और आपके पास करोड़ों करोड़ हैं, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ है, जहां जा रहे हैं वहां आपने कुछ 1-2 मकान बनवाए हैं कि नहीं? आपकी कोई प्रॉपर्टी वहां पे कोई रजिस्ट्री वगैरह कराया कि नहीं? तो कैसी मूर्खों वाली बात करता है, वहां कहां ये सब कुछ है? तो ज्ञानचंद ने कहा, जिंदगी भर जिन नाती पोतों के लिए तुमने किया, जितनी संपत्ति तूने बनाई, चोरी करके गलत करके, जितना निकृष्ट से निकृष्ट कार्य था वह तुमने किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संतानें, तुम्हारी औलादें सुखी रहें। कभी विचार किया कि अपने लिए क्या किया? जा रहे हो खाली हाथ ना। तो मुझे लगता है कि ये जो टोपी मुझे तुमने दिया था 20 साल पहले, ये टोपी मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। मैंने तो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जो भी धन कमाया, खर्च किया, परिवार के लिए भी किया, अपने लिए भी किया, और जो बचा संग्रह नहीं किया, संतों की सेवा में लगाया, दीन दुखियों की सेवा में लगवाया, किसी बीमार को दिया, किसी गरीब को दिया, जो भी मुझे दिखा उसकी सेवा करी। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे शास्त्र कहते हैं कि जितना आप देते हो उसका 1000 गुना आपको वहां पे मिलता है। वो सारी सुख सुविधा मिलेगी आपको, जिन सुख सुविधा को आपने यहां पे लोगों को परोसा है, जो दिया है। तो मूर्ख कौन, मैं या आप? आपने तो 5 रुपए का भी किसी संत की सेवा नहीं करी, और आप सोचते हो कि परमात्मा से मुलाकात होगी आपकी? आपके जैसा मूर्ख कौन हो सकता है? उस सेठ ने कहा, अब क्या कर सकता हूं ये बताओ। ज्ञानचंद्र ने कहा, अब कुछ नहीं कर सकते, अब बस यही है कि संसार में पुनः आने के लिए नरक भोग करके तैयारी कर लो। आना यही है, आओगे निश्चित ही। ध्यान रखना, परमात्मा जब किसी को धन देता है तो इसलिए नहीं देता कि वह संग्रह करके रख ले, इसलिए देता है उसके दिल की वह पुकार रहती है पिछले जन्म में कि हे प्रभु, आज मेरे पास धन होता तो मैं दीन दुखियों की सेवा करता, संतों की सेवा करता, भगवान के मंदिर बनवा देता, बड़े बड़े कुछ और अच्छा करता, मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है। भगवान कहते हैं ठीक है, तुझे अगले जन्म में ऐसा बनाऊंगा कि तेरे पास बहुत धन होगा, यथासंभव हो सके तो तू उससे अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेना। लेकिन जब जीव संसार में आता है और भगवान अपनी व्यवस्था को देते हैं, क्योंकि भगवान का वादा है, भगवान उसे देंगे, करोड़ों देंगे, अरबों देंगे,
लेकिन वह व्यक्ति पुनः संग्रह करके नाती पोतों में लपट जाता है, तो भगवान कहते हैं देखो मेरी माया कितनी प्रबल है, कि वहां इसने खुद मांगा था कि प्रभु हमें दीजिएगा तो मैं लोगों को लुटाऊंगा, मेरे हृदय की हार्दिक इच्छा है, लेकिन आज वही व्यक्ति आकर के अपने नाती पोतों के लिए जुटाने में लग गया है, पूरा जीवन चौपट कर रहा है। इसलिए जीवन को अगर जीना है तो शास्त्र सम्मत जिए, और अगर शास्त्र सम्मत जीना शुरू हो गया, जीना आ गया, तो समझ लीजिए आपका जीना धन्य हो गया। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तु महारससी। हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र से सीखें। शास्त्र पढ़ने नहीं आता, शास्त्र की जानकारी नहीं है, तो किसी गुरु के पास जाएं और अपने लिए यथासंभव वहां का रास्ता तय करें। आप जीवन भर 4 धाम की यात्रा करते रहे हों, कई बार यात्रा किए हों, लेकिन अगर आपने किसी दीन दुखी के प्रति, किसी गरीब के प्रति अपनी उदारता नहीं दिखाई, किसी संत को अपने हृदय में नहीं बैठाया, अहंकार से ग्रसित रहे, तो 4 धाम की यात्रा आपके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती, आपको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती। ध्यान रखिएगा, 4 धाम की यात्रा कर लेना यह मुक्ति नहीं दे सकती। कब तक? जब तक कि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में एक प्रेम न उमड़े संसार के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए। क्योंकि रामचरितमानस में भगवान स्वयं कहते हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। राम को क्या प्रिय है? प्रेम। तो राम को प्रिय है ना, तो हम लोगों से क्यों प्रेम करें? हम राम से प्रेम कर लेंगे। अगर राम के बनाए हुए लोगों से आपको प्रेम करना नहीं आया, तो आप राम से कहां प्रेम कर पाओगे? राम के द्वारा बनाए हुए लोगों से अगर आप प्रेम करना सीख गए, अगर आपको राम के बनाए लोगों से प्रेम करना आ गया, तभी आपसे राम प्रेम कर पाएंगे, और नहीं राम आपसे प्रेम नहीं करेंगे। क्योंकि नाटक आप यही खेल सकते हो, भगवान के यहां नाटक नहीं चलता। इसलिए जीवन में शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण करते हुए संसार में परमात्मा से जुड़े हुए लोगों से प्रेम करो, यथासंभव उनके प्रति भाव व्यक्त करो, यथासंभव उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करो, यथासंभव उनकी सहायता करो। आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और नहीं तो कितना भी शास्त्र को रट लो, बुक्स को पढ़ लो, कई बार गीता को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोगों से प्रेम करना नहीं सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रेम मन की निर्मलता को व्यक्त करता है। ध्यान रखना, जब तक दूषित मन है प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। दूषित मन दूषित लोगों से प्रेम करने के लिए हो सकता है कि वह सफल हो जाए व्यक्ति, दूषित मन दूषित लोगों से प्रेम करने के लिए, लेकिन दूषित मन से परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। यही कारण है कि भगवान स्वयं बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। दूषित मन अगर है तो परमात्मा से प्रेम नहीं होगा। पक्का गारंटी मान लो। संसार से प्रेम करने के लिए भगवान ने संसारियों को आपके बीच में उतारा है, आपको यह दिखाने के लिए उतारा है कि आप सक्षम हैं और वो अक्षम हैं। यथासंभव आप उनके लिए कुछ करो। और अगर आप ये सोचते हो
कि धन का संग्रह करके आप अपने नाती पोतों के लिए करके चले जाओगे, तो अगर वो अच्छे नहीं हैं तो आपके धन का दुरुपयोग हो जाएगा, और अगर वो अच्छे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो आपके धन की उनको कोई जरूरत नहीं है। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो फिर का धन संचय। इसलिए जीवन में अगर आपको अवसर मिला है, परमात्मा ने उस लायक आपको बनाया है, तो मन की निर्मलता बनाओ, और मन की निर्मलता, हृदय की निर्मलता किसी की सेवा से ही मिलती है, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान से मिलती है। किसी का चेहरा खिल जाए आपके कारण। आप जरा कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो बीमार पड़ा हो, उसके पास दवा के पैसे ना हो, उसके शरीर में पूरा दर्द हो रहा हो, वो दुखी हो, पड़ा हो कहीं सड़क के किनारे, उससे पूछो बाबा क्या हुआ? बहुत तकलीफ है, बुखार है, पैसे नहीं हैं। आपने उसे दवा ला करके दी, एक टेबलेट उसे खिला दिया, उसका बुखार ठीक हो गया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी, और आप जानते हो वह मुस्कान किसकी होगी? मेरे राम की। वह मुस्कान उस व्यक्ति की नहीं है, उस व्यक्ति के रूप में मेरा गोविंद मुस्कुरा देता है कि आज तेरे द्वारा कमाया गया धन सही और सार्थक हुआ। धन की 3 अवस्था होती है। पहला, लोगों के लोक कल्याण के लिए, और दूसरा, परिवार और समाज की दिशा और दशा देने के लिए, तीसरा, नाश होने के लिए, समाप्त हो जाने के लिए। और धन पर कुंडली मार करके बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे जन्म में सर्प योनि पाता है, और सर्प जैसे कुंडली मार करके किसी धन पर बैठ जाता है, वैसे ही बैठा रहता है, उसी को उसमें आनंद रहता है, आनंद है, उसी में बैठ गया है कुंडली मार करके। आपने देखा होगा जहां बड़े बड़े खजाने गड़े होते हैं वहां पे सर्पों की भरमार होती है, कुंडली मार के बैठे रहते हैं। वो कौन है? वही खजाने वाले हैं जो आदिकाल में उसी के मालिक थे, आज भी सर्प बन करके उसी के मालिक बने बैठे हैं। ऐसी दुर्दशा अगर चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप धन का संग्रह करें और कुंडली मार करके बैठें, फिर अपनी आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे, नहीं दे पाए तो राम जाने, लेकिन अपना जन्म आप नहीं बना पाएंगे, इसकी गारंटी है। दूसरा चीज, सेवा। ये तो धन की बात हो गई। जीवन में आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास प्रभु ने शरीर दिया है, यथासंभव अगर हो पाए आप सेवा करें। सेवा करके भीलनी सवरी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मतंग ऋषि से कहा कि मुझे यंत्र मंत्र तंत्र खड़यंत्र कुछ नहीं आता, अरे सीधे सीधे तो मैं राम नहीं बोल पाऊंगी। मतंग ऋषि ने कहा तुझे राम बोलने के लिए कह कौन रहा है? तू अपने सारे जीवन को सेवा में समर्पित कर दे और प्रतीक्षा कर, राम तुझसे मिलने आएंगे। यह गुरु का वचन है। और एक बात कहूं, जिसे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है उसके जीवन में न सुख है, न सिद्धि है, न सफलता है। गुरु के वचन प्रतीति न जेई, सपने सुलभ न सुख सिद्धि तेई। जिसके गुरु के वाणी पर विश्वास नहीं है, निश्चित तौर से उसके जीवन में सुख सिद्धि सफलता नहीं मिलेगी। यह अकाट्य सत्य है। क्यों? कि गुरु ही एक ऐसा है कि एक बार विधाता भी कोप जाए, विधाता भी एक बार आपसे रुष्ट हो जाएं और आपका अनिष्ट करना चाहें। ध्यान रखिएगा, विधाता किसी का अनिष्ट नहीं करते, लेकिन अगर विधाता भी अनिष्ट करने के लिए तत्पर हो जाएं तो गुरु उसकी रक्षा कर देता है। यह मैं नहीं कह रहा, ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
गुरु राखई जऊ कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। अगर विधाता भी रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो ब्रह्मांड में कोई उसे त्राण देने वाला नहीं मिलता, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा। लेकिन एक शर्त जो यहां पे लगाई गई कि गुरु रूठे नहीं को जग त्राता, इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु रूठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरु रूठता ही नहीं है। अगर वह गुरु है तो रूठ नहीं सकता। अगर वह गुरु है तो रूठ नहीं सकता। यह बात आप पक्की जान लो। हां, रूठेगा किसके ऊपर? किसी अपने के ऊपर रूठता है कल्याण करने के लिए, किसी अन्य के ऊपर नहीं, किसी अपने के ऊपर जिसे वह प्राण से ज्यादा मानता है, उसे वह रूठ करके दिशा देने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए उससे रूठता है। और रूठता है कहां से? अंदर से? कदापि नहीं, बाहर से। रोष उसका जो दिखाई देता है वो बाहर से। पल भर का गुस्सा होता है अपने बच्चे को सुधारने के लिए। इसलिए गुरु की कृपा अगर आपको रूठ करके मिल जाए तो समझ लेना कि आज मेरे ऊपर तो गुरुदेव ने महत कृपा करी है। आज उन्होंने मुझे डांट करके मेरे जीवन को धन्य कर दिया। गुरु की डांट परमात्मा से मिलने का एक रास्ता बना देती है। इसलिए गुरु किसी से रूठता नहीं। आज हम सब उसी गुरु के पाद कदमों में बैठ करके उसी की 40 चौपाइयों में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, रामचरितमानस के सरोवर में अवगाहन करने के लिए उसी गुरु के पास बैठे हैं। वह हमारा गुरु सूक्ष्म रूप से हम सबके बीच में विराजमान होकर के हम सभी को अपने कृपा से ओतप्रोत कर रहा है। बस अंतर थोड़ा सा यह है कि वह लौकिक आंखों से आपको दिखाई नहीं दे रहा। यही कारण है कि उन लौकिक आंखों से न देखने के कारण ही बीच बीच में मैं सूक्ष्म शरीर की चर्चा करता रहता हूं। क्योंकि सूक्ष्म जो शरीर है उसकी जो आंख है उसी आंख से वह गुरु दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु स्वरूप की स्थिति होता है। और जब गुरु शरीर नहीं होता, शरीर होता तो लौकिक आंखों से दिखाई दे जाता। गुरु स्वरूप है इसलिए वह सूक्ष्म आंखों से दिखाई देता है। और वह सूक्ष्म आंखें हैं कौन? ज्ञान और विराग की। ज्ञान विराग नयन उरगारी। इन दोनों आंखों को जब आपके अंतःकरण में जागृति मिलेगी, ये आंखें जब खुलेंगी, तभी आपको वह गुरु दिखाई दे पाएगा। और इन्हीं आंखों को खोलने के लिए हम सभी हनुमान चालीसा के साथ जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस की रचना करते समय सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी वो गुरु के पाद कदमों के चरण के रज की वंदना करके लिखी। क्योंकि गुरु के पाद कदमों पर पड़े हुए चरण रज से ही वह ज्ञान और वैराग्य की आंखें खुलती है। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यह जो पद्म पराग है गुरु के पाद कदमों पर पड़ा हुआ, वही जीव के ज्ञान और वैराग्य की आंखों का अंजन है, जिसके द्वारा जीव उस सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी देख पाता है।
इन स्थूल आंखों से, इन प्राकृतिक आंखों से, इन लौकिक आंखों से वह स्वरूप दिखाई नहीं देता। इसलिए यह अनुभव का विषय है। हम सभी सूक्ष्म शरीर का जिस प्रकार से अनुभव करते हैं कि यह हमारा सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा, चार चतुष्टय के द्वारा और चार वाणी के द्वारा, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय के द्वारा जो 18 से बना हुआ है, उसको अगर हम समझने लग जाएंगे तो हम अपने अंतःकरण के उस भाव को समझने लग जाएंगे। और ध्यान रखना, स्थूल से जब तक सूक्ष्म की यात्रा नहीं होगी तब तक हम परम तत्व परमात्मा की व्यवस्था के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म की यात्रा कर दें? ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ टिपिकल नहीं है जिसको आपको सोचने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप रोज नित्य प्रति जो भक्त हैं वो सूक्ष्म की यात्रा करते ही करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाता कि यात्रा हम कौन सी कर रहे हैं। जब एक भाविक भक्त अपने अंतःकरण में उस परम तत्व परमात्मा, उस गोविंद की माधुर्य लीला का अनुभव करने लगता है तो कहां से करता है? वो सूक्ष्म की यात्रा से ही करता है। वो अंतःकरण में जो भाव उतरता है उसके, वो सूक्ष्म का ही भाव है। स्थूल का भाव तो स्थूल में दिखाई देगा, लेकिन जो सूक्ष्म का भाव है वो मैं जानूं या मेरा गोविंद जाने, दूसरा कोई जानता ही नहीं। तो यही सूक्ष्म की यात्रा है। इसी सूक्ष्म की यात्रा को समझने की जरूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि तप्पा ताल मिलावे ऐसे लोग बजावे ताली, और बाहर ताला गोदरेज का, अंदर बक्सा खाली। जब तक हम सूक्ष्म की यात्रा को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, बाहर बाहर ही चर्चा करते रहेंगे, अंदर बक्सा खाली ही रहेगा। और जब तक खाली बक्सा रहेगा, ध्यान रखना, किसी कवि ने बहुत पहले कहा था ना, जो भरा नहीं हो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें प्रभु से प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, वो खाली का खाली है, पत्थर है, उसमें प्रभु का प्यार नहीं आया। तो बस वही मैं कहना चाहता हूं कि स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा का जो भाव है, जो व्यवस्था है, सिर्फ आप कभी भी मगन होकर के उस अंतर में जा करके आनंदित हो लीजिए। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म से आप प्रकृति को नहीं देख सकते, सूक्ष्म से आप प्रकृति को भी उतना ही देखते हैं जितना आप सूक्ष्म से परमात्मा को देखते हैं। दुर्भाग्य की बात यही है कि सूक्ष्म से प्रकृति को भी देखा जा सकता है और सूक्ष्म से परमात्मा को भी देखा जा सकता है, लेकिन जब वह सूक्ष्म हमारा प्रकृति से जुड़ेगा तो हमारी वृत्ति दुर्योधन की वृत्ति हो जाएगी। लेकिन वही सूक्ष्म से अगर हमारा परमात्मा से संबंध हो गया तो वही हमारी वृत्ति अर्जुन की हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं संसार में, आपके ही इर्द गिर्द बैठे होंगे, ऐसे सोच से सोचते वो बोलने लग जाते हैं, ऐसा एक्शन करने लग जाते हैं, आप उनके बगल से गुजरते हैं, वो आपको देख नहीं पाते। देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? किसी व्यक्ति को देखा होगा, वो अपने से ही अंदर अंदर ऐसे बात करते हैं, ऐसे कुछ करने लग जाते हैं कि बगल से कोई गुजर रहा है वो दिखाई नहीं देता, उनको पता नहीं चलता। अगर कोई पूछता भैया इधर से कोई गया क्या, तो मैंने नहीं देखा। क्यों? वो सूक्ष्म से प्रकृति की यात्रा में थे। ठीक वही यात्रा सूक्ष्म से अगर परमात्मा की होने लग जाए, कि ध्यान की अवस्था हमारी ऐसी हो जाए कि हमारे बगल से कोई गुजर जाए और हमें पता ना चले, हम उस गोविंद की लीला में इतना ज्यादा अपने आप को जोड़ लें, इतने आनंदित हो जाएं, इतना रस बहने लग जाए, इतना आनंद आने लग जाए कि बगल में गाजा बाजा के साथ बारात निकल रही हो, हमें पता ना चले। उसी का नाम भक्ति है।
मैंने सुना है कि एक मौलवी साहब स्टेशन के बाहर नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो चद्दर बिछाया हुआ था उस पर वो उठक बैठक कर रहे थे अपना। एक स्त्री, एक महिला जिसका प्रेमी ट्रेन से उतरने वाला था, बहुत दिनों से वो मिली नहीं थी उससे। प्रेम के विरह में व्याकुल होकर के वो दौड़ती हुई स्टेशन के पास से उस चद्दर पर, जिस पर मौलवी बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे, पैर रखती हुई स्टेशन परिसर के अंदर जाती है, भागती हुई अपने पति से मिलने के लिए। पति का विरह, मिलने के लिए जाती है, और जब प्राप्त कर लेती है अपने पति को, मिल लेती है, गले मिल लेती है, हृदय से लगा लेती है, तब उसे होश आता है कि मैं बाहर से अंदर तक कैसे प्रवेश कर गई मुझे पता नहीं चला। लेकिन उधर मौलवी साहब इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने पति के साथ में बाहर निकलती है, मौलवी साहब ने कहा रुकिए मोहतरमा रुकिए। रुक गई। उन्होंने कहा आपको होश हो, हमारे चद्दर पर से आप पैर रख करके गई हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं नमाज पढ़ रहा था। उस महिला ने कहा एक बात बताइए मौलवी साहब, मैं एक अपने संसारिक पति से मिलने के लिए विरह में व्याकुल होकर के ऐसे गई कि शुद्ध बुद्ध भूल गई। अपने पति से मिलने के लिए ऐसे गई कि शुद्ध बुद्ध भूल गई। जरा मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप भी अपने उस पति से ही मिलने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे थे? और अगर आप होश में थे तो आपका प्रेम कहां, आपका विरह कहां? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप होश में होते हैं तो स्थूल में होते हैं, और जब बेहोश होते हैं तो सूक्ष्म में होते हैं। और बेहोशी की अवस्था प्रकृति के साथ भी जुड़ती है और परमात्मा के साथ में जुड़ती है। मैं आपको परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए सूक्ष्म का दर्शन कराना चाहता हूं। प्रकृति में तो आप जुड़ते आए हैं, कोई आपका अपना ही बेटा है, अरे छोड़ो अभी यहीं बैठे हो, अभी आपके पास फोन आ जाए, आपके अलमारी की चाबी ताला खुला है, बस इतना है, खाली फोन आ जाए कि आपके अलमारी का ताला अंदर वाला भी खुला है, गेट खुला हुआ है, आप बैठे यहां हो लेकिन सूक्ष्म से पहुंच गए वहां, यहां तक कि उसके अंदर रखे हुए वो सारे धन, सारे आभूषण आपको दिखाई देने लगेंगे आपके आंख के सामने कि कहीं कोई मार न दे, कहीं न कोई चोरी कर दे। विचार करिए, बैठे आप यहां हो और पहुंच गए सूक्ष्म रूप से। यही तो है, इसी का नाम सूरत है। सूरत आपकी परम के साथ जुड़ जाए, आप मुक्त हो जाओगे। और यही सूक्ष्म सूरत आपकी संसार से अगर जुड़ी है तो आप बंधे बंधे अनेक जन्म लेते रह जाओगे, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तो आपकी दिशा बदलने के लिए मैं बैठा हूं। सिर्फ मैं आपको चाहता हूं कि जो आपकी दिशा है संसार से, उससे समाधि ले लो। कैसे ले लो? संसार के बीच में रहो लेकिन संसार आपको प्रभावित न करे, बस इतना ही चाहता हूं। गीता के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं ब्रह्म धारणाय कर्माणि संगम तत्वा करोत्यः लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र मीमांबसा। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी पानी कमल के पत्ते को गीला नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार से आप भी संसार में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन किसी के द्वारा आप प्रभावित न हो पाओ। अगर प्रभावित होना है आपको तो परमात्मा के द्वारा। आपका प्रभाव परमात्मा से जुड़े, आपका प्रभाव संसार से न हो। यह संसार जो है ना, इतना बड़ा स्वार्थी है। संसार क्या, ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी हैं सब स्वार्थी हैं। और इसी बात को बाबा मानस में भी कहते हैं, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति,
जितने भी हैं किसी न किसी रूप में आपसे स्वार्थ से प्रीति करते हैं। अगर जीवन को जीना है तो जीवन को जीने की कला सीखनी होगी, और जीवन को जीने की कला सीखने के लिए किसी शास्त्रोक्त गुरु की शरण जानी पड़ेगी, और वह शास्त्रोक्त गुरु शास्त्रोक्त विधि से आपको जीवन को जीने की कला सिखा देगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वह आपको आपके प्रभु से मिला देगा। शर्त इतनी है कि योग्यता आप में भी होनी चाहिए, योग्यता आप में भी होनी चाहिए। हम जिसकी चौपाई में जुड़ रहे हैं, जिस हनुमान चालीसा के साथ में जुड़ रहे हैं, वह सदगुरु भगवान ऐसा कई बार कर चुके हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। भगवान से मिलवाया, लंकाधिपति बनवा दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप गुरु से मिलते हैं, आपकी योग्यता के साथ में आपको पद जरूर मिलेगा। शर्त इतनी है कि अगर आप गुरु से मिलते हैं तो किसी भी प्रकार की आपके अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से हो जाना चाहिए। अगर निष्काम भाव से आपका जीवन है तो निश्चित तौर से वह परम तत्व परमात्मा के आप साधक हैं, और निश्चित तौर से परमात्मा की कृपा आपको मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। यही कारण है कि हम सब रामचरितमानस में प्रवेश करने के लिए उस तत्व रूपी सदगुरु को बार बार याद करने के लिए हनुमान चालीसा जैसी चौपाइयों का सहारा ले रहे हैं। आइए हम लोग हनुमान चालीसा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। थोड़ा सा ही समय लेंगे, लेकिन अगर प्रभु के साथ मन बुद्धि चित्त से जुड़ जाते हैं, कुछ पल के लिए ही भगवान के नाम का उच्चारण करके, तो मन अगर पवित्र होता है तो एक रास्ता बनता है, और जब रास्ता बनता है तो हम उस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। यही कारण है कि हमें भगवान के नाम का उच्चारण थोड़ा सा जरूर करना चाहिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम,
हरे राम 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 सीताराम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम राम राम। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। हे गोविंद हे माधव हे मुरलीधर हे परम तत्व हे मेरे राम, मेरे इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु, मेरे मन की लगाम लगा दो प्रभु, मेरे शरीर को रथ बना दो प्रभु, मेरे बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु, मेरे अंतःकरण के अनुराग रूपी अर्जुन को गीतोक्त उपदेश दो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ नाथ, मैं आपका ही हूँ नाथ, जन्म जन्म से भटका हुआ हूँ नाथ, मुझे अपना ही बना लो प्रभु, मुझे अपना ही बना लो प्रभु, मुझे अपना ही बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, यह प्रार्थना यदि हम नित्य सुबह शाम करते हैं तो परमात्मा हमारे शरीर रूपी रथ का संचालन करने लग जाते हैं, मेरे मन की लगाम लगा देते हैं, मेरे इंद्रियों के घोड़े बना करके मेरे रथ का निर्माण करके मेरी आत्मा में बैठ करके वह परम तत्व परमात्मा मुझ जीवात्मा को रथी बना करके मेरे रथ का संचालन करने लग जाते हैं। यही कारण है कि भगवान गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं, मैं किसी का कुछ नहीं करता, लेकिन जो मेरा हो गया, जिसने मुझे अपने आप को सौंप दिया, जिसने खुद को सौंप दिया। और कैसे सौंपा? तो कहा अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मुझ परमात्मा की शरणागति ले ली, जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसका योगक्षेम करने लगता हूं, मैं उसका अपना बना लेता हूं। तो यह प्रार्थना जो आपको हर बार बताई जाती है, हर बार दोहरवाई जाती है, अगर नित्य सुबह
और सोते समय शाम को इस प्रार्थना को दोहराएं तो प्रभु आपके जीवन रूपी रथ का संचालन करने लग जाएंगे, आपको अपना बना लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और यह तभी हो पाएगा जब आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा बन पाएगी। आइए हम सभी हनुमान चालीसा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे साथ में आप अगली चौपाई हनुमान चालीसा की गाएंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा, सब सुख लहई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल। यह 8 चौपाई आज हम सबको गुरु कृपा के उस परम पवित्र भाव में प्रवेश कराएगी जिसकी हम लोगों को आज के समय में अत्यंत आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु जो होता है वह राम के द्वारे, वह राम के दरवाजे पर बैठा होता है। अगर आपको राम से मिलना है तो गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि राम के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा है और उस ताले की चाबी गुरु के पास है। उस ताले की चाबी गुरु के पास है। अब आप विचार करिए कि किसी के पास कोई अमूल्य चीज हो और उसे आपको प्राप्त करना हो तो किस भाव से प्राप्त करना चाहोगे? गुंडई करके, बंदूक दिखा करके, गाली दे करके, जबरदस्ती करके? कैसे प्राप्त करना चाहोगे? एक ही उपाय है, प्रेम करके। एक ही उपाय है और वह गुरु जब आपके प्रेम से प्रसन्न होगा, ध्यान रखिएगा, वह गुरु आपके प्रेम से जब प्रसन्न होगा। देखिए एक बात बताऊं, बाप की संपत्ति पर बेटे का पूरा अधिकार है। बाप की संपत्ति पर बेटे का पूरा अधिकार है, लेकिन एक शर्त है, अच्छा बेटा हो जाए। वो अच्छा बेटा बन जाए, बाप की संपत्ति पर पूरा अधिकार है। लेकिन अगर वो अच्छा बेटा नहीं बना तो क्या मुकदमा लड़कर के बाप की संपत्ति को हासिल कर पाएगा? या किसी और उपक्रम से बाप की संपत्ति को हासिल कर पाएगा? कदापि नहीं प्राप्त कर सकता है।
एक ही माध्यम है, एक ही मार्ग है, बस अच्छा बन जाए। अच्छा बेटा बन जाने के कारण कुछ करने की जरूरत नहीं है, समस्त संपत्ति पर उस बेटे का अधिकार है। लेकिन यदि वह अच्छा नहीं बना तो क्या होगा? वह संपत्ति किसी और को दी जा सकती है। अभी अभी मैंने पेपर में पढ़ा, कहीं दिल्ली के पास में, नोएडा में ऐसे कहीं जगह थी कि जहां पिता ने अपने 2 करोड़ की संपत्ति को गवर्नमेंट को दान कर दिया। बेटा है लेकिन पिता ने गवर्नमेंट को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो अच्छा बेटा नहीं बन पाया। बस। तो गुरु की संपत्ति पर शिष्य का पूरा अधिकार है, शर्त एक है कि अच्छा शिष्य बन जाए। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से, बड़े प्यार से लिखते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे। यानी राम की जो संपत्ति है, आत्मिक संपत्ति, रामत्व की संपत्ति का, उसका मालिक कौन है? गुरु बैठा है। ध्यान रखिएगा, उसका मालिक अगर कोई है तो गुरु है। और गुरु है तो उससे कैसे मिलेगी वह संपत्ति? तो गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विद्य प्राणी पाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किसी गुरु के पास जाओ, क्यों जा रहे हो? राम नाम की संपत्ति प्राप्त करने के लिए। क्या लेने के लिए जा रहे हो? रामत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। तो रामत्व को प्राप्त करने के लिए अगर जा रहे हो तो गुरु के पास में तो कैसे जाया जाए? तो कहा प्राणिपाते न, प्राणिपात कर दो, पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। रंच मात्र का भी अगर आपके समर्पण में कमी रही तो समझ लेना अभी कुछ गड़बड़ है। पूर्ण रूप से समर्पण कर दे। और कैसा समर्पण हो? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करिहाई रघुराई। मन से, कर्म से, वाणी से चालाकी छोड़ दो। जब तक आप चालाकी करोगे आपका समर्पण नहीं हो सकता। और एक बात बड़ी कड़वी बोलने जा रहा हूं, अगर सचमुच का आपने अपने गुरु को समर्पित अपने आप को कर दिया तो आपका तन, मन, धन सब गुरु का। अब देखो भाई, 2 बात है, यह भी बता देना जरूरी है। गुरु कौन? जो आपके द्वारा तन, मन, धन सब कुछ सौंप देने के बाद भी आपसे फूटी कौड़ी ना ले। वो गुरु। बहुत, ये एक भागवत की कथा है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। महाराजा पृथु एक बार अपने राज्य में बैठे हुए थे, कुछ ऐसे ही चर्चा कर रहे थे दान पुण्य की। तब तक आकाश मार्ग से चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पधारे। राजा पृथु देख करके धन्य हो गए। पृथु का मतलब जो पृथ्वी भर का मालिक हो, ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती सम्राट हैं। देखा चारों भाइयों को, प्रणाम किया और कहा, देखिए शब्द को पकड़ो। एक व्यक्ति होता है, आता है गुरु के पास, कहता है गुरु जी मेरा कल्याण कर दीजिए। महाराजा पृथु ने क्या कहा? प्रभु चरणोदक लिया और लेने के बाद कहते हैं हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए। मेरे कल्याण की बात नहीं की,
हमारे कल्याण की। और हमारा कल्याण मतलब हम सभी के कल्याण की बात बताइए। इसी पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा तुमने पर्सनल अपनी बात नहीं करी, अपने कल्याण की बात नहीं करी, तूने क्या किया कि समस्त जगत के कल्याण की बात करी। इसलिए जब समस्त जगत के कल्याण की बात की चर्चा हो तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं वह तुमको उपदेश देता हूं जो जगत के कल्याण के लिए है। और भगवान की कृपा से चारों भैया ने महाराजा पृथु को वह तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। और वह तत्व ज्ञान क्या है कि सब आपके अपने हैं, लेकिन कोई आपका अपना नहीं है। इस बात को जानो। इस बात का जिसे पता चल जाए वही समस्त ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी है। यह जान जाए कि ये दिखने में तो अपने हैं, लेकिन ये अपने हैं नहीं। क्योंकि अगर अपने होते तो मुझे दर्द होता तो इनको भी होना चाहिए था, बांट लेते। मुझे भूख लगती है तो इनको भी लगनी चाहिए थी, बांट लेते। ऐसा कुछ नहीं, मुझे जो खिलाते हैं इनको भी मिलना चाहिए था, ये खाते हैं मुझे भी मिलना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर अपनापन कहां से? आपने देखा है कि अगर परमात्मा को भोग लगता है तो समस्त जगत को वह प्रसाद मिल जाता है। खाते मेरे प्रभु हैं और समस्त जगत को प्रसाद वह मिल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु के सब अपने हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग अपने खा लेते हैं, प्रभु को भोग नहीं लगाते, इसलिए अपने तक ही भोग लगा पाते हैं, परिवार तक को भी भोग नहीं लग पाता। चारों भैया जब यह उपदेश दिए तो महाराजा पृथु बड़े प्रसन्न हुए और कहे कि इसके बदले में मैं आपको क्या दूं, कुछ तो आज्ञा करिए। तो चारों भैया ने कहा इसके बदले में मैंने तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, इसके बदले में तू मुझे क्या देगा? क्या है तेरे पास ऐसा? तेरे पास क्या है तू बता मुझे। राजा पृथु समझ गए कि इस तत्व ज्ञान के बदले तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा प्राणादारा सुता ब्राह्मण गृहाश्च परियच्छदा राज्यम बलम महीकोशम इति सर्वम निवेदितम। मेरे प्राण, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, आज से मैं आपको निवेदित करता हूं। इति सर्वम निवेदितम, सब कुछ आपका है। चारों भैया प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा सब कुछ मेरा? बोले हां प्रभु, सब कुछ आपका। पक्का ना सब कुछ मेरा? उन्होंने कहा सब कुछ आपका। ठीक है, अब आज से यह समस्त संपत्ति मेरी। हां प्रभु, यह समस्त संपत्ति आपकी। तो ठीक है, मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। क्या तुम मैनेजरी कर सकते हो? महाराजा पृथु ने कहा आपकी अगर योग्य हूं तो आदेश करिए। बोले मेरी संपत्ति का जिस प्रकार से रख रखाव, जिस प्रकार से शासन, जिस प्रकार से सारी व्यवस्था पूर्ववत चल रही थी, उसी तरह से तुम्हें संचालित करना है। लेकिन ध्यान रखना संपत्ति मेरी है। अब ध्यान दीजिएगा कि चारों भाइयों को सब कुछ दे दिया और उन चारों भाइयों ने कुछ भी नहीं लिया। लेकिन आज ऐसी गलती नहीं करना। अगर गुरु को आप कहोगे कि गुरु जी मेरी संपत्ति आपकी, तो कहेंगे कल रजिस्ट्री करवा दो। हां, कब चल रहे हो? लेकिन जो वास्तविक गुरु है वो यही कहेगा कि ठीक है, आज से तू उस संपत्ति का मैनेजर है, मैं उस संपत्ति का मालिक हूं। जैसे चल रहा था वैसे ही पूर्ववत चलना चाहिए। और ध्यान रखना कि तू भी मेरा है।
तू भी मेरा है, तू मेरे से अलग नहीं हुआ है। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रहे कि तू भी मेरी संपत्ति है। तो गुरु कैसा होना चाहिए? जो सब कुछ लेने के बाद कुछ न ले। और शिष्य कैसा होना चाहिए? कि कुछ बाकी न रखे, सब कुछ दे दे। ऐसे ही गुरु की इस जगत को आवश्यकता है और ऐसे ही शिष्य की आवश्यकता है कि अपने गुरु को सब कुछ दे करके इति सर्वम निवेदितम, और फिर अपनापन न दिखाए। अगर वह अपनापन दिखाता है तो इसका मतलब है कि उसने दिया नहीं है। और ध्यान रखना, दान देने के बाद अगर अपनापन हो गया तो पाप लगेगा। यह भी बड़ी विडंबना है। दान देने के बाद अगर उस पर अपनापन का अधिकार हो गया तो पाप लगेगा। भगवान गीता में इसीलिए कहते हैं कि प्राणिपात करो, सब कुछ समर्पित कर दो। लेकिन किसको? किसी गुरु को। कौन गुरु? जो राम दुआरे तुम रखवारे, जो राम के दरवाजे पर बैठा हो और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप गुरु की प्रतीक्षा करते हो, गुरु भी प्रतीक्षा करता है एक अच्छे शिष्य की। पकड़ लेता है हाथ, कहां भटक रहा है? तू तो मेरा है। ध्यान रखना, एक मेमने का बच्चा पूरे परिवार के साथ में रहता है, लेकिन गलती से एक दिन शेर के बच्चों के साथ में मिल जाता है। और शेर को भी पता नहीं चलता और उस मेमने के बच्चे को अपना बच्चा ही मान बैठता है। मेमने का बच्चा जो निरीह है, लेकिन शेर के बच्चों की संगत में आकर के वह शेर जैसा बन जाता है। मतलब अपने अंदर वह पावर ला देता है। यह कहां से आया? संगति से। संगति से आया। एक निरीह गिरा हुआ भी व्यक्ति दूषित मन का हो, कितना भी निरीह हो, निकृष्ट हो, लेकिन अगर किसी गुरु के साथ में जुड़ जाता है तो उसके अंदर वही पावर गुरु का आ जाता है। लेकिन अब इसके उल्टे, एक शेर का बच्चा अगर मेमनों के परिवार के साथ जुड़ जाता है तो बड़ा होने के बाद भी उसके अंदर वह मारक क्षमता नहीं रह जाती, वो मेमना ही बन जाता है। क्यों? संगति का असर है। ऐसे ही एक शेर का बच्चा भटक करके मेमनों के साथ में, भेड़ों के साथ में हो गया, बड़ा हुआ, घास चरता, मेमनों के साथ में रहता, भेड़ों के साथ में रहता। एक दिन दूर से एक शेर ने देखा कि तो शेर का बच्चा है और भेड़ों के साथ में, मेमनों के साथ में चल रहा है, क्या बात। सारी भेड़ें भाग गई, वो भी भागने लगा, दौड़ करके दबोच करके शेर ने पकड़ लिया। अरे महाराज मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं तुझे? तू तो मेरा बच्चा है। अरे नहीं, मैं आपके जैसा नहीं। क्या तू मेरा बच्चा है, मेरे जैसा है, तू क्या इन बेमड़ों के साथ में, इन भेड़ों के साथ में टहल रहा है? तू मेरा बच्चा है। कहा अरे नहीं, आप कितने बहादुर हैं, कितने महान हैं, मैं कहां। कहा नहीं, चल मेरे साथ। लेकर के गया और स्वच्छ सरोवर में जब चेहरा दिखाया, कहा देख जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। और जब उसने देखा तो कहा हां महाराज, मैं भी वैसा ही हूं। और जब जोर से दहाड़ लगाई तो वही शेर का बच्चा, उसने भी दहाड़ लगा करके अपने को एहसास करा दिया कि हां मैं शेर का बच्चा हूं। ठीक उसी प्रकार से आप भी शेर के बच्चे हो, लेकिन संसार की संगत ने आपको मेमना बना दिया है। मेमिया रहे हो,
मेरा 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 मैं मियां ही रहे हो। मांगने की आदत बन गई है। कोई रोड पर मांग रहा है, आप मंदिर में जाकर के मांग रहे हो, मांग तो रहे हो। 10 रुपए की अगरबत्ती चढ़ा करके 10 करोड़ से नीचे मांगते नहीं। मांगने की आदत गई नहीं, मिमियाना शुरू है। और यही मिमियाने से बचने के लिए किसी सदगुरु रूपी शेर के पास आपको जाना है। और जब सदगुरु रूपी शेर से आपका आमना सामना होगा तो कैसे सामना करना है? कहा अपने सर्वस्व का त्याग कर दो, मेमनेपन का त्याग कर दो। अपना जो पिछला जीवन है, जो मिमियाने का जीवन है, उसका त्याग कर दो। और जब मेमनेपन से, मिमियाने से आपका पीछा छूट जाएगा तो आपका वास्तविक स्वरूप आपको मिल जाएगा। और जब वास्तविक स्वरूप मिल जाएगा तो गीता में कहते हैं कि तद विद्ये प्राणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वह गुरु आपको उपदेश कर देगा। उपदेश का मतलब उप मतलब समीप, देश मतलब स्थान, यानी आपको आपसे मिलवा देगा। अभी जो मिमिया रहे थे मेमना बन करके, आप शेर के बच्चे थे, आपको आपसे मिलवा देगा। यही गुरु का काम है। हनुमान चालीसा में कहते हैं राम दुआरे तुम रखवारे। राम के दरवाजे पर बैठा है सदगुरु रूपी हनुमान। और होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना आज्ञा के पैसार यानी नहीं हो सकता। आज्ञा कब होगी? जब पूर्ण रूप से आपका समर्पण होगा। और फिर अगर गुरु के शरण में चले गए तो क्या हुआ, क्या होगा? सब सुख लहई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब गुरु की कृपा हो गई, अंतःकरण का सुख मिलने लग जाएगा, जिसे आत्म सुख कहते हैं। आत्म सुखानुभूति का अनुभव अंतःकरण में होने लग जाएगा। कब? जब गुरु की कृपा होगी। और तुम रक्षक काहू को डरना। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो जाए, उसे फिर किसी से डरने की जरूरत है क्या? अगर वो डर गया, इसका मतलब उसने अपने गुरु को अभी तक नहीं जाना। उसे डरने की जरूरत नहीं हो। वह निशंक होकर के एक परम तत्व परमात्मा की कृपा में अपने आप को शामिल कर लेता। डरते कौन हैं? जो 368-70 देवी देवताओं को अपने घर में बिठा लेते हैं, वो डरपोक हैं। और गुरु उनके पास जाकर के कहता है, सुन, एक परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर। और वह परम तत्व परमात्मा, वह जो इष्ट है तुम्हारा, वह जो नारायण है, उसी से समस्त जगत और जगत के देवता हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तीन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मादिक देवता भी मेरे द्वारा ही निर्मित हैं और वो पुनरावृत्ति की श्रेणी में है। तू मेरा हो गया तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो गुरु क्या करता है? डर समाप्त कर देता है। वो कहता है राम ही सुमीरिय गाय, राम ही संतत सुनहि, राम गुण ग्राम। राम को, एक राम को, इसके अलावा कहीं। और यही बात है कि संत ताल ठोक के कहता है कि जो न मेरे राम का, वो न मेरे काम का। और भगवान कहते हैं, राम मेरे कहते हैं कि जो मेरा हो गया, उससे अब और से आशा करने की जरूरत रह गई क्या? भगवान का भक्त, भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, निर्भय हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, निशंक हो जाता है। रामचरितमानस की चौपाई है, मोर दास कहाई नर आशा। मेरा दास कहा करके, और किससे आशा करता है? नर से। करई तक कहूं कहां विश्वासा। मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा दास है? अगर सचमुच का मेरा दास हो गया
मेरे साथ जुड़ गया, मेरी व्यवस्था में जुड़ गया, किसी गुरु कृपा से मेरे पास पहुंच गया, तो मेरा हो जाने के बाद अगर वो इंसान से, संसारी से आशा करता है तो इसका मतलब वो मेरे से नहीं जुड़ा है। इसलिए ध्यान रखना, परमात्मा का जो अनन्य है, परमात्मा का जो दास है, परमात्मा से जो जुड़ा है, वो आपसे कभी नहीं मांगेगा कि मुझे 10 रुपया ला करके दे दो। अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो भी नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसका राम उसे देख रहा है। और राम कैसे देखता है? राम खुद कहता है, सदा करऊं तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अगर गुरु है, सचहू का गुरु है, संत है, राम से जुड़ गया है, तो नर से वो उम्मीद नहीं करता। आपका पैसा, आपका धन, आपकी संपत्ति आपको मुबारक, पड़े रहो उसी में सर्प की योनि लेने के लिए, मुझे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जिसे मेरा राम अपना बनाता है, जिसे मेरा राम अपना बना लेता है, उसके अंतःकरण में यह भाव प्रकट करता है कि चले जाओ, फला जगह पर एक संत है, वहां पर इस चीज की आवश्यकता है, पहुंचा जाओ, पहुंचा दो जाकर के। ऐसा अनुभव में आने लगेगा कि ये चीज हम ले जाकर के वहां कर देते तो अच्छा था, ये चीज मुझे वहां करना चाहिए, ये करना चाहिए या कर देते। कहां से भाव उठ रहा है? वही आपका राम आपको अपना मानता है, इसलिए आपके अंतःकरण में प्रेरणा दे करके, आपके अंतःकरण में प्रेरणा दे करके आपको यह भाव प्रकट करवा रहा है, इसलिए आप करते हो। आजकल टीवी पर विज्ञापन चलता है, प्रचार चलता है दान करने के लिए, फलाने ने दान किया, इन्होंने दान किया, उन्होंने दान किया, आप भी दान करो। दुख होता है मुझे देख करके, क्योंकि कमी नहीं है, एक बड़ा भिखारी है, एक छोटा भिखारी है, लेकिन मांग सब रहे हैं और कहते हैं कि मैं राम का हूं। कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन मांगने से बाज नहीं आते हैं। मैं कैसे कह दूं कि वो राम के हैं? अगर सच के राम के होते तो भगवान कहते हैं, सदा करऊं तिन कर रखवारी, मैं उनकी देख रेख रक्षा मैं स्वयं करता हूं, क्या आवश्यकता पड़ी उसकी व्यवस्था मैं करता हूं। जिमि बालक राखे महतारी, मां को पता है कि बच्चे को कब भूख लगेगी, छोटे से बच्चे को भूख कब लगेगी यह बात मां को पता है, और सही समय पर मां उसे भोजन उपलब्ध करा देती है। उसी प्रकार से मेरे प्रभु को अपने भक्त के बारे में पता है कि मेरे भक्त को किस चीज की आवश्यकता है, और वह उपलब्ध करा देता है। भक्त को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए भगवान कहते हैं, मोर दास कहाय नर आशा। कहते हो कि मैं प्रभु का दास हूं, आशा किससे करते हो? नर से। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे दास रहो? बाबा जीवन है, राम के दरवाजे पर अगर गुरु बैठा है तो उस गुरु को प्रणाम करो, उस गुरु के चरण में जाओ, उसे प्राणिपात करो, निश्चित तौर से आपके जीवन को वह बदल देगा, वह राम से मिलवा देगा। इसमें तनिक भी गलत नहीं है, झूठा नहीं है। और इसकी शपथ कौन खा करके कहता है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमान अरे हनुमान चालीसा की रचना में अंत में कहते हैं, होय सिद्ध। विचार करिए, क्योंकि जानते थे कि कलयुगी मानव विश्वास करने वाला नहीं है। वो गौरीसा की साक्षी देवाते हैं, वो कहते हैं मैं उनकी शपथ खा करके कहता हूं कि वो सध जाएगा। वो जो हनुमान चालीसा में सदगुरु भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेगा, हनुमान चालीसा में अपने आप को, हनुमान चालीसा को रच लेगा, हनुमान चालीसा में बस लेगा, हनुमान चालीसा को पी लेगा, हनुमान चालीसा में जी लेगा, उसे गुरु की कृपा मिल ही जाएगी। इसके लिए मैं किसकी शपथ दिलवा रहा हूं, साक्षी दिलवा रहा हूं? कहा गौरीसा, शंकर जी की शपथ कहता हूं कि वो सध जाएगा। वो जो हनुमान चालीसा में सदगुरु भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेगा, हनुमान चालीसा में अपने आप को, हनुमान चालीसा को रच लेगा, हनुमान चालीसा में बस लेगा, हनुमान चालीसा को पी लेगा, हनुमान चालीसा में जी लेगा, उसे गुरु की कृपा मिल ही जाएगी। इसके लिए मैं किसकी शपथ दिलवा रहा हूं, साक्षी दिलवा रहा हूं? कहा गौरीसा, शंकर जी की शपथ खा करके कहता हूं मेरी बात झूठी नहीं होगी। विचार करिए,
इस कलयुगी मानव को समझाने के लिए कितने बड़े बड़े उपक्रम करने पड़ते हैं। गुरु कौन, उसकी प्रार्थना कैसे हो, तो कहा आपन तेज सम्हारो आपई, तीनों लोक हांकते कांपे। एक बात बताओ, जब गुरु की कृपा अंतःकरण में हो, अतुलित बल धामम, अतुलित बल है किसका, मेरे राम का। अतुलित बल किसका है, मेरे राम का। उनके बल के आगे किसी का बल है क्या? और उस अतुलित बल के धाम कौन है? हनुमान जी हैं, सदगुरु है। अतुलित बल का धाम, जिसने अपने हृदय में उस अतुलित बल को बिठा रखा है, उस राम को बिठा रखा है। कैसे बिठाया? तो कवि कहता है, सोचा, उस कवि ने विचार किया कि प्रथम ही वसुंधरा विशाल होगी कितनी। विचार किया अपने मन में कि ये संसार जो है, इस धरती पर जो टिका है, वो कितना बड़ा होगा। प्रथम ही वसुंधरा विशाल होगी कितनी, घेरे इसे सिंधु जल जाल होगा कितना। फिर विचार किया कि इसे सिंधु जल जाल, सिंधु समुद्र ने कितना घेर रखा है। फिर सोचा कि शोषक समुद्र के कुंभज कर्ण के तो भला गगन अंतराल होगा कितना। सुना है कि कुंभज ऋषि ने पूरे समुद्र का पान कर लिया था, तो गगन में बैठे थे, तो भला गगन अंतराल होगा कितना। फिर विचार किया, ऐसे ही सहकोटि ब्रह्मांड विराजते हैं रोम रोम में जिसके, तो भला वह पुरुष पुरातन विशाल होगा कितना। वो हमारा परमात्मा कितना बड़ा होगा कि जिसके रोए रोए में 100 करोड़ ब्रह्मांड विराजते हैं। वो कितना बड़ा हमारा परमात्मा होगा। और वह पुरुष पुरातन, वह परमात्मा विराजता है जिस भक्त के हृदय में, उस भक्त का हृदय बिना कितना, वह गुरु है, जो उस परम तत्व परमात्मा को अपने हृदय में धारण करता है। बाबा, उस परम तत्व की लीला चाहे सतयुग रही हो, द्वापर रही हो, त्रेता रही हो, चलती रही है, आज भी चल रही है कलयुग में। कुछ साल पहले की बात है, बहुत पहले का तो नहीं सकता, 200 साल भी नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि उतना हुआ होगा। एक संत है अयोध्या में, हनुमानगढ़ी से, और वो आपका दशरथ महल के बीच में उनकी कुटिया है। बहुत पहले की बात है, बड़े रामानंदी संत थे, एक कुटिया बना करके रहते थे, भजन करते थे। वहां एक सेठ जी थे, जो चाहवा चढ़ता 2 आना 4 आना, तो वो उसी का प्रसाद के लिए मंगवाते सेठ जी के यहाँ से सामान, और अपने यहाँ भोजन लगाते, अपने नारायण को, स्वरूप को, प्रभु को प्रसाद देते। इसके बाद जो कुछ बचता प्रसाद पाते, दिव्य भाव से रहते। ऐसे जीवन चल रहा था। हमारे ठाकुर जी को लीला करने में बड़ा आनंद आता। एक दिन उन्होंने लीला कर दी, 2 दिन तक कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब पिछले दिन का जो था रखा हुआ, उससे तो भगवान का प्रसाद बन गया। अब अगले दिन कैसे प्रसाद बने? कोई नहीं, कुछ भी नहीं दिया। संत बड़े व्याकुल हुए कि मेरा तो चल जाएगा, मेरा ठाकुर, मेरा राम भूखा रह जाएगा। ऐसा उनके अंदर भाव उमड़ने लगा, रोने लगे। लेकिन लाला को तो कुछ और सूझ रहा था। अंततो गत्वा शाम हो गई। दिन भर से 4 के 4 संत ऐसे ही बैठे रहे, और इधर 4 मूर्तियां, चारों भैया बैठे रहे। शाम का समय हो गया, संत ने पानी उठाया और कहा, ठाकुर आज आपको जल से ही भोग लगाना है, क्या करूं? जल से भोग लगा दिया। दूसरे दिन सुबह हुई, ठाकुर की लीला चल ही रही है। अब तो संत से रहा नहीं गया कि आज का भी दिन बीत न जाए, मेरा राम 3 दिन से भूखा है। सेठ जी के यहां अपने शिष्य को भेज करके कहलवाया कि 2 दिन का उधार दे दो, आ जाएगा चढ़ावा तो मैं आपका पैसा दे दूंगा। लेकिन सेठ ने कहा, नहीं, मैं उधार नहीं देता। दूसरा भी दिन बीता और शाम के समय पुनः
जल का ही भगवान को भोग लगाया गया। रात के 12 बजे ऐसा कहा जाता है कि पीतांबर पहन करके 4 बच्चे उस सेठ के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। सेठ उठ। सेठ बड़बड़ाया, रात में कौन इतनी रात को आया? लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने पर सेठ ने सोचा जो भी होगा मैं उसको बहुत डांटूंगा। सेठ जब बाहर निकल करके देखता है तो पीतांबर धारण किए हुए 4 मूर्ति, 4 बच्चे छोटे छोटे हैं। सेठ संत जी के यहां राशन पहुंचा दो। बोला मैं उधार नहीं देता। बोले उधार हम मांगने ही नहीं आए। मेरे ये जो मैं पहना हूं ना, इसको खोलो, इसमें 1600 रुपए हैं। आने में भोजन मिल जाता था, 1600 रुपए की बात। कहा खोल के देखो 1600 रुपए है, ये ले लो। जब सेठ ने 1600 चांदी के रुपए देखे तो हैरान रह गया। बोला सेठ जी कल सवेरे सवेरे सारा का सारा जितना हो सके आप पहुंचाते रहना। अब हमारे महाराज भी आपके यहां न मांगने के लिए आएंगे और न किसी को भेजेंगे। आपका दायित्व तो बनता है कि आप ले जाकर रोज नित्य प्रति वहां पे भोग प्रसादी पहुंचा देना। तो सेठ ने कहा इतने रुपए में तो मैं जीवन भर पहुंचाता रहूंगा, भी ज्यादा है, क्या करूं? बोले रख लो अपने पास। और वह 4 भैया जो बैठे थे तो अपना पीतांबर वहीं छोड़ करके चले आए। रात बीती, सुबह हुआ, बैलगाड़ी पर लदवा करके पूरा का पूरा जितना उनके पास सेठ के पास भोजन सामग्री थी सब संत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। संत ने कहा क्या हो गया, काहे इतना सब कुछ? बोले कि आपका पेमेंट हो चुका है, आप इसको अपने अंदर रखो। और इधर जब संत जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए तो भगवान का पीतांबर नहीं दिखता, तो रोने लगते हैं कि प्रभु का पीतांबर भी इस समय पता नहीं कहां चला गया। और सेठ जब पीछे से आते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे जो आपके शिष्य आए थे ना, वो चारों अपना पीतांबर छोड़ करके गए हैं। और जब संत ने वो पीतांबर देखा तो कहा तो मेरे ठाकुर का है, ये आपके यहां कैसे पहुंच गया? बोले यही बच्चे लेकर के चारों आए थे। और बोले कि 1600 रुपया दिया और कहा कि मेरे महाराज जी को जीवन भर जब तक आपका परिवार रहे तब तक कभी भी उनको भोजन की प्रसाद की कमी नहीं होनी चाहिए। तो 1600 रुपया दिया है, आप कहें महाराज तो मैं पैसा भी वापस कर दूं और आपको पूरा जीवन भर मैं समर्पित हूं भोजन देने के लिए, प्रसाद देने के लिए। संत ने कहा तू पैसे तो भैया अपने पास रख, ये पीतांबर दे दे। और पीतांबर लेकर के संत उस प्रभु के चरणों में जाकर के रोने लगे, लाला क्या किया तूने? मेरी भूख तेरे से देखी नहीं गई, तू अपने भक्त की भूख देख नहीं पाता, मुझे पता था, लेकिन आज तूने कर खाया। मैं ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मेरे प्रभु, मेरे राम, मैं मर जाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कह करके रोने लगे चरणों पर गिर करके। आज भी आप कभी जाइए हनुमानगढ़ी से और महल की तरफ, तो बीच में जो कुटिया है वहां यह बात, यह प्रसंग उनके गुरु के द्वारा जो हुआ है आज भी आप सुन सकते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा मेरा राम आज भी है, अपने भक्त को भूखा नहीं रख सकता, अपने यार को कभी वह दुखी नहीं कर सकता। यह तो आपका अहंकार है कि आपके देने से उसको होता है। अरे आप क्या दोगे? आप तो खुद एक सांस के लिए तड़पते हो, आपके पास है क्या कि आप दो दोगे? आप अपना अपने पास रखो। मेरा राम चाहेगा तो अपने भक्तों को मन भर उसके भक्त उसके कृपा पर आनंद करते रहेंगे। वो आपके किसी धन संपत्ति की उसके भक्त को जरूरत नहीं है। इसलिए किसी गुरु की शरण में जाकर के प्राणिपात करके उस राम से मिलने के लिए अपने अंतःकरण में एक भाव जागृत करो, और जब यह भाव जागृत होगा तभी आप राम के चरित्र में अपने आप को जोड़ पाओगे। और कहां जोड़ोगे? कहा सूक्ष्म रूप से मानस में, मन के अंतराल में जोड़ पाओगे। आज समय ज्यादा हो गया, चर्चा ज्यादा हो गई, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि यह जो हनुमान चालीसा है ना, यह गुरु के लिए एक प्रार्थना है। इसलिए हनुमान चालीसा को, हनुमान जी को अपना आराध्य मान करके, तत्वतः गुरु मान करके, उनके अंतःकरण में अपने आप को सौंप करके
और इसे पीना, इसे जीना, और जिस दिन इसे पीना आ जाएगा उसी दिन आपको जीना आ जाएगा, और आ जाएगा तो रामचरित मानस भी समझ में आने लग जाएगा। अन्यथा रट्टा मारते रहोगे, कभी भी रामचरित मानस समझ में नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।